हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है जब हम किसी ट्रैवल पे निकले थे। तो आज हम निकलने वाले हैं फिर से एक नए ट्रैवल पे। और इस बार कुछ चेंजेस है। और एक चेंजेस मतलब बेसिकली दो चेंजेस है। और ये जो दो चेंजेस हैं ये बड़े भी हैं और पहली पहली बार भी। पहला चेंज तो ये है कि इस बार पुष्पा नहीं जा रही है साथ में, ठीक है। पुष्पा घर में ही रहेगी और साथ में मेरे जाएगा बाबू। तो रीज़न ये है कि उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी इस महीने में। आज जून की 18 है और रात के 12 बज गए हैं अभी। तो 19 तारीख आप मान लो, 19 तारीख हो गई है। तो अभी मैं उसको लेके जा रहा हूँ शिमला, क्योंकि मैं उसे कहीं घुमा के नहीं लाया। बीच में वो अपनी नानी के घर चला गया था तो हम लोग फिर मनाली चले गए थे। अब वापिस आए तो वो आगे ज़िद कर रहा है कि भाई मुझे भी कहीं ना कहीं लेके जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो उसे भी एक छोटी सी ट्रिप करा देता हूँ। तो पहला अपडेट तो ये हो गया कि इस बार पुष्पा नहीं जाएगी, सिर्फ मैं और बाबू जाएंगे। तो यही पहली बार है कि मैं और बाबू अकेले किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। अब दूसरा अपडेट ये है कि हम लोग निकल रहे हैं रात में। मतलब इससे पहले हम लोग कभी भी रात में नहीं निकले। हम लोग जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे इतने तक निकले, मतलब बिल्कुल रात में हम कभी नहीं निकलते। तो उसका रीज़न ये था, एक तो थोड़ा सेफ्टी है, फिर दूसरा ये था कि बाइक नहीं थी, या फिर इससे पहले जो मेरे पास पुरानी वाली बाइक थी उस पर मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब इस वाली बाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसमें आराम से ट्रैवल कर लूँगा। और वैसे तो मैंने बाबू को कई बार बोला था भाई तो दिन में सो जाइए हो, बट मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोया है, शायद उतना भी नहीं सोया। अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो फिलहाल तो देखो ये भी सामान है। एक बॉक्स अभी मैं बस लेके जा रहा हूँ। इसमें नीचे थोड़ा खाने पीने का सामान है, ठीक है। और ये आटा भी रख लिया मैंने, नूडल्स वगैरह हैं, ठीक है। पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया। ये ऊपर हमारा टॉयलेटरी आइटम है, एक टॉवल छोटी सी कैरी कर रहा हूँ मैं अपने साथ में, ठीक है। इसके अलावा कुछ कपड़े हैं जो मेरे और बाबू के हैं पहनने के, वो बस मैंने एक छोटे से बैग में डाल दिए। बाकी और कुछ नहीं लेके जा रहे। तो जैसे हम लोग पहले लेके गए थे ना, साइड पैनियर्स भी थे, तो इस बार साइड पैनियर्स नहीं है। तैयार हो गया भाई तो देखो अभी ये तैयार हो गया है। अब ये देखो सोया नहीं है ठीक से। कितनी देर लगेगी? तो अभी आपको देखो टाइम दिखाओ, रात के 12:35 हो गए। तो अभी इस टाइम हम लोग निकलेंगे, हम जाएंगे शिमला। तो हमारे घर से उत्तम नगर से शिमला तक का जो रास्ता है वो है तकरीबन अभी दिखाएगा मैप पे 7 घंटे से थोड़ा सा कम। तो मैं 7 घंटे ट्रैवलिंग टाइम मानता हूँ, प्लस 1 से 2 घंटा मैं मानता हूँ कि हम थोड़ा रुक रुक के चलेंगे। ये देखो ये एक बैग और है, ये वाला बैग और साथ में लेके जाएंगे छोटा सा। तो अभी तो देखो रात हो रही है तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा, बट रास्ते में थोड़ा थोड़ी जो चीज़ें होंगी ना आपको, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी मेरा अंदाज़ा कि हम कल सुबह आराम से पहुंच जाएंगे 8 या 9 बजे तक मैक्सिमम आराम से पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा वहाँ पर ऐसे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कोई होटल ले लेंगे। सामान ज़्यादा साथ में है नहीं, ज़रूरत पड़ी तो अपना एक बैग कंधे पे टांगा अपने आसपास घूम लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे रास्ते पे। अभी बजने वाला 1। और ये देखिए अभी इसमें तो ज़्यादा अंधेरा नहीं लग रहा है फ़ोन के अंदर। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका शिमला से। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं शायद, ठीक है। तो है, हाँ 6:45 हो गए, अलार्म बजा था अभी, 6:45 बजेगा ना।
तो अभी हम लोग जस्ट शिमला पहुंचने वाले, हम लोग बिल्कुल सोलन के पास हैं, शायद यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी होगा सोलन। तो हम लोग चले थे रात में, मैंने आपको टाइम दिखाया था ना 12:30 और थे उस टाइम, तो एक मतलब 12:50 के आसपास हम निकल चुके थे। और रास्ते में हम ज़्यादा देर रुके नहीं, कहीं जैसे पानी पी लिया, एक बार पेट्रोल डलवा लिया, तो मतलब हमने 5-5 मिनट के लिए 3-4 ब्रेक, फिर वहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं। तो अभी देखो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मौसम दिखाता हूँ कि सुबह सुबह के टाइम में शिमला के आसपास का मौसम कैसा है। ये देखो, ये देखो अभी ना पूरा कोहरा है। देखो अगर आपको देखो इसमें कैमरे में दिख रहा होगा ना, मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये देखो पहाड़ के ऊपर से ना ऐसे कोहरा और नीचे उतर के आ रहा है। देखो बादल आ गया। हाँ, बादल भी हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश वाला मौसम होगा। देखो इधर से भी आपको दिखाई देगा, देखो सामने वो ज्यादा क्लियर है ना, ये पूरा कोहरा है। तो यहाँ पर हमें देखो कि अच्छी सी जगह दिख गई, तो हम यहाँ पर रुक गए। बाबू ज्यादा कोने पे मत जा। हाँ, ये देखो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा ऐसे देखो स्टीप बना हुआ है, और ये देखो इन्होंने, ये किसी ने चाय की दुकान बनाई हुई है। ये देखो कैसे नीचे बैलेंस करके इन्होंने नीचे लगा के बनाया हुआ है। ये देखो नीचे काफी गहरी है खाई ना नीचे, वो आपको नीचे मकान दिख रहे होंगे। अभी फिलहाल ना हमें हल्की हल्की सी ठंड भी लग रही है, और अभी हम लोग चाय पियेंगे। खाने का तो वैसे चलो कुछ मन नहीं है, बट बाबू कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो हम चाय पियेंगे और थोड़ा सा कुछ खाते हैं और चलते हैं। तो अभी देखो इस वाली राइड पे ना सिर्फ मैं और बाबू है, ठीक है। तो ये मतलब आपको, जो लोग ऐसे हैं कि भाई उनको लगता है कि नहीं अगर बच्चा है साथ में, या हम लोग तो चलो फैमिली वाले हैं, हम लोग कैसे जाएंगे राइड्स पे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। आप लोग देखें कि भाई जैसे मैं भी हूँ, देखो मैं एक पुष्पा को भी लेके आता हूँ साथ में, ठीक है। फिर इस बार मैं देखो बाबू को भी लेके आया, तो ना होता है, मैनेज होता है, बस कुछ नहीं है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। आपके पास बस एक अच्छी सी बाइक होनी चाहिए, आप अच्छे से चलाएं, सब्र करें, थोड़ा समय लेकर आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये रही हमारी बाइक। तो इस बार का देखो सेटअप हमने जैसे पिछली बार दिखाया था पूरी लोडेड थी, तो इस बार देखो फुल्ली लोडेड नहीं है। जस्ट पीछे हमने एक बॉक्स रख दिया इस पे, और एक बैग है, इसमें सिर्फ हमारे कपड़े हैं, तो इसमें ज़्यादा वजन नहीं है। मैं चाहता तो टैंक बैग भी लगा सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। तभी भाई थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, फिर सीधे जाएंगे यहाँ से, कोई रूम लेंगे, अपनी रात की नींद पूरी करते और फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम शिमला पहुंच चुके हैं, और हमने एक होम स्टे में एक रूम ले लिया है। अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं आपको रूम में दिखा दूंगा कि हमारा रूम कैसा है। रूम ठीक है, डिसेंट सा है। मैंने और बाबू ने रुकना था, मतलब रूम में बाहर कॉमन एरिया है और बाथरूम है। और अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब बारिश के बाद देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त हो गया। ये देखिए अब ये ना बादल देखो बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। अभी अभी ना हम नीचे उतर के आए, तो ये ना हमारे जो गेस्ट हाउस है उसकी पार्किंग है। ये सामने अपनी बाइक खड़ी है। अब देखो यहाँ से चारों तरफ आपको बहुत बढ़िया नज़ारा मिलेगा। वो जो सामने की तरफ है वही शिमला है। हम उससे कोई डिस्टेंस बस 2 या 3 किलोमीटर ही पीछे उस तरफ मॉल रोड पड़ती है, उधर कहीं, ठीक है। तो अभी बाबू कह रहा था कि हमने उसमें नाश्ता किया था, आते ना हमने थोड़ा पास्ता खा लिया था बनाकर, बट बाबू बोलने लगा कि नहीं पापा मुझे तो भूख लग रही है, भूख लग रही है, सोने में नहीं दे रहा था। तो मैंने 1-1.5 घंटे की नींद ली, फिर उसने जगा दिया। तो अब एक काम करेंगे भाई, जाते हैं बाहर कुछ प्रॉपर खाना वाना खा लेते, थाली वगैरह, और फिर उसको थोड़ा आसपास घुमा भी दूंगा। देखते हैं अगर मन हुआ तभी सारा घूम लेंगे, नहीं तो फिर आके आराम करके फिर दोबारा चले जाएंगे। ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पर। और अभी क्या यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा स्टीप है ऊपर चढ़ाई, तो बाइक भी मैं थोड़ा संभल के चलाऊँगा, और वो एक बार आपको रूम दिखा दूंगा। और अभी बीच बीच में तो देखो वहाँ पर बाहर में आप
कोशिश करूँगा कि जितनी चीज़ यहाँ पर कवर कर सकूँ आपको कवर करके दिखा दूंगा। बट वैसे जगह काफ़ी अच्छी है और आज तो भाई सच में मौसम बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आएगा। ठीक है, और देखो ये देखो कैसे बादल आ रहा है ना, जिससे वो ऐसा लग रहा है जैसे बादल नीचे से बन के ऊपर जा रहा हो धुएं की तरह। हाँ हाँ, तो जैसे वो बन जाता है ना, हाँ बाबू सही कह रहे, जैसे साइक्लोन बनता है, देखो साइक्लोन की तरह बन रहा है, देखो ऊपर से बादल नीचे की तरफ गिर रहा है। हाँ वाह भाई वाह। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे ना थोड़ी देर में, आपको अपडेट देता हूँ और क्या क्या चीज़ें जो भी यहाँ पर स्पेशल होगा आपको दिखाऊंगा ज़रूर भाई मैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा है शिमला में लास्ट डे, आज संडे का दिन है, हम लोग सैटरडे को आए थे, तो घूमे फिरे यहाँ पर, घूमे फिरे क्या हम लोग दिन में लंच करने के लिए निकले, हमने बस एक लंच किया एक ढाबे पे बैठ के। फिर मेरा विचार था कि चलो मॉल रोड चलते हैं, यहाँ पर इतना लंबा जाम लगा हुआ था, मतलब शायद होगा 5 से 6 किलोमीटर, जो मतलब 4 किलोमीटर मोटा मोटा 4 किलोमीटर का पूरा जाम ही जाम था। मतलब यहाँ से शिमला के हम लोग पीछे रुके हुए करीब ना, जो मेन सिटी शिमला है ना, मॉल रोड से 3 किलोमीटर हम लोग पीछे रुके हुए हैं, उस सब तो होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जाम ही जाम था। तो एक तो वो प्रॉब्लम रही हम लोगों को, इवन बाइक की पार्किंग नहीं मिली, कार की पार्किंग तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे को बाइक लगाने की पार्किंग नहीं मिली, पार्किंग इतनी बुरी तरह फुल थी। तो फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने एक सोचा कि चलो आसपास एक बर्ड पार्क है वहाँ चलते हैं, वहाँ जाने लगे तो भैया रोड के ऊपर पूरा बादल तैर रहे थे, हम लोग बादलों के बीच में से पूरा भीगते हुए गए, जाके पूछा बर्ड पार्क बंद है जी आज बारिश की वजह से। फिर वहाँ से वापस आए, फिर थोड़ा खाने पीने का सामान लिया, वापस रूम पे आए, फिर मैं आके सो गया। तो मैंने बाबू को बोला था कि बेटा अपने मुझे जगा दियो रात को ना, अगर बंद करेगा तो फिर थोड़ा बहुत घूम के आएंगे। ये अपने मोबाइल में लगा रहा, इसने मुझे जगाया ही नहीं, बल्कि इसकी मम्मी का फ़ोन भी आया था। फिर करते करते हो गया भाई रात के 9:30 बज गए। अब 9:30 बजे के बाद भाई हम लोग उठे गए, ये देखो आपको सामने दिखाता हूँ, देखो ये देखो कैसे बढ़िया बढ़िया यहाँ पर ना लगे हुए। रात को 9:30 बजे गया मैं डिनर लेने के लिए, मेरा चिकन खाने का मन था, चिकन लेकर आ गया। अब भाई फिर आके देखा तो बाबू अपने दरवाज़ा बंद करके सोया पड़ा है, आधा पौना घंटा हो गया भाई मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ, ये सुन ही नहीं रहा। फिर मैंने होटल के मालिक को बुलाया, फिर वो बेचारा गया ऐसे बाहर बालकोनी से, उसने जो जाली का होता है ना खिड़की, जाली वाली खिड़की उसको खोला, उसने मतलब तार डाल के उसकी कुंडी खोली, वैसे तो वो खुलती नहीं। फिर भाई बड़ी मुश्किल से आधा पौना घंटा लग गया ऐसा करते करते। फिर भाई वो अंदर से रूम के अंदर एंटर किया, फिर उसने दरवाज़ा खोला, फिर मैं अंदर गया रूम के अंदर, तो इतनी बड़ी परेशानी। फिर भाई इसको मैंने रात को खूब डांटा। फिर हम लोग उठे, खाना वाना खाया, फिर ये तो सो गया था दोबारा। इसकी पूरी कल परसों रात की पूरी दिन की नींद थी, ये दिन में भी नहीं सोया, शाम को भी नहीं सोया, मैंने अपनी नींद पूरी कर ली थी। फिर रात को 12 बजे के आसपास हम सो गए। तो अभी फिलहाल ऐसा प्लान है, देखो अभी क्या है कि जैसे आपको धुंध तो और कोहरा तो दिखेगा, बट ना आपको थोड़ी बहुत यहाँ धूप भी दिख जाएगी, मतलब है बादल है, अभी देखो उस तरफ पहाड़ियों में तो बादल है ही। ठीक है, देखो दिखाता हूँ आपको पास से, अभी देखो ये पूरा बादल है अभी। ठीक है, और इधर देखो यहाँ लोगों के घर भी हैं, और ये ना यहाँ पर होम स्टेज भी हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि ऊपर जैसे हुआ ना, देखो यहाँ से आप आते हो तो वहाँ से एक रोड आती है, ये ऊपर से सामने जा रही है, उधर वो देखो सामने शिमला सिटी है, तो वहाँ की जगह ना आप थोड़ा सा नीचे उतर के आ जाओ, और आपको लगेगा थोड़ा सा कि भाई तो थोड़ा खतरनाक सा है, आप नीचे उतर के आ जाओ, और नीचे उतर के आप अपना यहाँ स्टे करो। ऊपर बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। अब देखो नज़ारे यहाँ पर भी इतने अच्छे अच्छे हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से जाकू टेम्पल जाते हैं, मॉल रोड जाते हैं, अगर मौका लगा तो फिर वहाँ पर रह के आपको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं झाकू टेम्पल। तो रास्ते में भाई इतनी परेशानी हुई, एक तो थोड़ी रोड गीली हो गई थी, और यहाँ गूगल मैप लगा के आ रहा था ना, तो वो जैसे बीच बीच में एक तो जैसे मेन रास्ता होता है और कुछ पुराने रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते, तो मेरे को ना दोबारा मैप ने उस वाले रास्ते पर चढ़ा दिया। ऑल्दो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बट फिर भी मैं कंफ्यूज हो रहा था बार बार। फिर मैंने मैप बंद किया, मैंने कहा चलो पूछते हुए चलते मैनुअली। तो भाई अभी पहुँचे फाइनली। अभी फिलहाल देखो यहाँ का मौसम कैसा है, ये देखो आसपास देखो भी ऐसे धुंध है, वहाँ नीचे ना मॉल रोड है वो वाला, देखो ये सामने नीचे मॉल रोड है, बट अभी यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। तो हम तो देखो इधर एलिवेटर से आए, यहाँ पर वो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, और वैसे देखो ये सीढ़ियों से आप आ सकते हो। आइए देखो जी, पहले चरणों के दर्शन करो बजरंगबली जी के, फिर जाएंगे हम ऊपर। ये देखो आ जाओ। ये शायद ना 108 फीट ऊंची मूर्ति है, मैं एक बार दिखाता हूँ कब बनी थी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ना। ये देखो
नहीं 27 अक्टूबर 2008। हाँ 27 अक्टूबर 2008 में बनी थी। चलो इसकी डिटेलिंग पूरा फिंगर्स की डिटेलिंग। ये गदा है हनुमान जी की। ये जाइए ऊपर देखो गदा। हाँ अब ये देखो नॉर्मल कैमरा तो यहाँ से कैप्चर कर ही नहीं सकता, आपको ना थोड़ा पीछे जाके लेना पड़ेगा। देखो वो सामने मेन मंदिर है। है अच्छा खासा क्राउड आता है। बीच में हल्का फुल्का जाम लग रहा था, कुछ दूसरी स्टेट की कार थी SUV टाइप ना, तो वो उनको दिक्कत आ रही थी इधर चलाने में, तो इस वजह से हमें भी दिक्कत आ रही थी। बट चलो हमारी तो बाइक है, निकल ही जाती है कैसे भी करके। ये देखो सामने मेन टेंपल है। टेंपल के अंदर नहीं जाऊंगा मैं कैमरा लेके, मगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो सामने, अब आपको थोड़ी थोड़ी से देखो हम देखेगी हनुमान जी की मूर्ति ना पूरी। बाकी देखो ये यहाँ से ये रास्ता नीचे आने को, अरे बाप रे, ये देखो ये बंदर आ गई, शैतान बंदर। यहाँ थोड़ा फोन वोन अगर आप आओ तो अपना फोन थोड़ा बचा के रखना भाई, ये बंदर छीन लेते हैं। हाँ बंदर छीन लेते हैं ना यहाँ पर फोन। तो ये देखो ये बस एक हमारा हमने कैरी बैग रख लिया था साथ में, इसमें कपड़े हमारे, कोई वजन नहीं है। बाकी सारा मेन सामान तो उसी में ही है, टॉप बॉक्स में ही है। सर्दियों में भाई ये पूरा ना बर्फ से ढका हुआ होता है, ये सारा पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है भाई। बड़ी प्यारी जगह है, मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। जब भी मैं शिमला आता हूँ चाकू टेम्पल तो मतलब आना ही आना है। बाइक से देखो अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो संभल के आना, बट वैसे आ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है मुश्किल। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। हाँ अगर अपने टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने तो यहाँ नीचे एक रास्ता जाता है, यहाँ से जा सकते हो। फिर मेरी छतरी तो हमसे है। बाकी देखो छोटा सा टेम्पल है ये, मगर काफ़ी सुंदर है। और अभी तो देखो आसपास कोहरा लग रहा है ना, तो मैं आपको आसपास का कुछ दिखा नहीं सकता, बट वैसे अगर आप यहाँ पर चढ़ के देखोगे ना तो बहुत अच्छा है। ये देखो पास में देखो ये बंदर जा रहा। यहाँ देखो बाहर कुछ दुकानें हैं, यहाँ से मतलब हाँ छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स वगैरह हो गए या फिर वैसा ही कुछ हो गया तो आप ले सकते हो। देखो लोगों ने यहाँ बाहर ऐसे जूते उतार रखे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आगे जाके ना प्रॉपर जूता घर है, वहाँ पर आप अपने जूते उतारे। देखो छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखो नीचे यहाँ पर एक कैंटीन भी है, यहाँ नीचे जा सकते हैं आप खाने के लिए। हम तो चलो खा के आए। अरे बाप रे, हाँ सुबह बड़ी लंबी लाइन लग रही है। ये पहली बार इतनी लंबी लाइन देखी है मैंने, हर बार तो यहाँ पर खाली रहता था। वो देखो सामने जूता घर है ब्राउन में, ऊपर बंदर बैठा है उसके। इधर देखो सामने भंडारा भवन है, ये भी खुला हुआ है आज, वैसे तो बंद ही रहता था। बाकी देखो सामने वो एक आपको कैफे इंडस्ट्री दिख जाएगा और एक और जगह है। चलो अभी तो जूते उतार के अंदर दर्शन करके आते हैं। ठीक है मिलते हैं फिर आपके को। सामने मंदिर है, एक बार आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। वैसे तो हम अंदर नहीं जाएंगे कैमरा लेके ना, हम आते हैं ऐसे किसी जगह की ना आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये देखो सामने जाको मंदिर है। तो बोलो जय बजरंगबली की। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में ना। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी हरियाली है। और वो देखो एक बंदर का छोटा सा बच्चा था, वो उसकी माँ देखो उसको लेके चलेगी। मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, और देखो अगर आती है तो पास में ये रही देखो, ये इसके ऊपर चिपका हुआ है। हाँ ये इसने देखो छोटा सा बच्चा अपने चिपका रखा है पास में। ये किसी ने इनको केले दे दी खाने के लिए, देखो केले खा रही है बैठ के। देखो छोटा सा बंदर दिख रहा है आपको, बिल्कुल गोद में, एकदम आगे। हाँ थोड़ा सा बड़ा करूँ, हाँ वो देखो, हाँ ये देखो ये बिल्कुल बहुत छोटा बच्चा है ये। तो देखो अभी पीछे जाको टेम्पल दिखाया था ना मैंने आपको, तो वहाँ से भी हमने दर्शन कर लिए। ये सामने इसके गार्डन है। अभी तो देखो सावन का महीना आ गया ना, यहाँ पर बारिशें लग गई हैं, तो यहाँ पर देखो इतनी अच्छी हरियाली है। ये देखो अब इनसे थोड़ा सा पीछे रहते हैं हम, नहीं तो ये हो सकता अभी माँ है तो बच्चे की सेफ्टी के लिए। ये देखो एक और आ गई, हाँ ये एक और आ गई भाई, छोटे छोटे बच्चे। हाँ ये देखो अपने देखो कैसे फूल, देखो यहाँ पर तितलियाँ उड़ रही हैं इनमें।
हाँ देखो सामने अभी हमारे सामने एक और बंदर है। हाँ, अब यहाँ पर जब भी आप चले ना तो ध्यान रखें कि भाई फ़ोन अपना अंदर कर लो। ये बंदर ना छीन लेते हैं, नहीं तो गिरा देंगे आपका फ़ोन। खाने के लिए करते हैं वैसे तो, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। चलो एक बंदर आ रहा है पीछे, अब मैं करता हूँ भाई कैमरा बंद, नहीं तो बंदर हमला कर सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से। अभी तो भाई हम बीच में ना रुके हुए हैं। शिमला से हम लोग जो थोड़ा सा आगे आए, ये देखो ये उस तरफ ना वो रास्ता देखो शिमला का, वहाँ से अभी ये जाएंगे इस तरफ। अभी हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो हमें बीच में छोले कुलचे वाला दिख गया था, तो हम अभी इसके पास रुक गए थे। बाबू ऐसे बैठ गया और अभी देखो आसपास ना पूरा कोहरा है। ये नीचे गहरी है, खाई है, बट यहाँ से भी कुछ दिखेगा नहीं। सामने भी आप रोड देखोगे ना तो देखो इधर भी और इधर भी। देख के लग रहा है इसे बिल्कुल सुबह का टाइम हो, बट नहीं, अभी दिन के 3-3:30 बजे। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हमारे साथ में। मैं अभी लंच के लिए ना थोड़ा सा पीछे रुका था, तो वो जगह का नाम था ऋषभ भोजनालय। नया नया खुला था तो लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो भी चलते हैं। तो जैसे जब मैं जाने लगा तो वो देख रहे थे मेरी तरफ, तो मुझे लगा शायद ऐसे देख रहे हैं कि कोई नया कस्टमर आया है। तो उतरते बाबू बोला कि पापा मुझे पानी पीना, थोड़ा सा वॉमिट जैसा लग रहा है। तो मैंने इससे पहले पानी पिला दिया बाबू को। फिर हम नीचे जाने लगे तो एक आदमी आया, हाथ में उसने हलवा ले रखा था, हलवे के डोने ले रखे थे, तो देने लगा। मैंने कहा हम तो अंदर ही आ रहे थे। कहता ठीक है आ जाओ। हम लोग बैठे हुए, इसने टेबल पे हलवा रख दिया। फिर मैंने उनको पूछा मेन्यू दे दो, तो कहते मेन्यू तो नहीं है भाई, हमने तो आज ही खोला, हमारी तो ओपनिंग है। मैंने कहा भाई हम तो खाना खाने के लिए आए थे। कहते खाना तो नहीं है अभी, बट कोई बात नहीं, आप हलवा खाओ। और फिर थोड़ी देर में गए, एक लड़का गया, वो अंदर से गया, पकौड़े लेकर आया, फिर चाय भी लेकर आ गया। कहते आप खाओ कोई बात नहीं है, ये आपको हमारी तरफ से। तो बड़ी खुशी हुई भाई, बड़े प्यारे लोग हैं देख कर ना। और जैसे हम दिल्ली में अगर होते तो भाई दिल्ली में तो बोलते प्राइवेट फंक्शन में आप क्यों आ रहे हो, बट यहाँ पर तो गया बेचारा, वो फिर बात करने लगा कहाँ रहते हो, दिल्ली से आ रहे हो। मैंने कहा हम कल आए थे दिल्ली। कहता अच्छा अभी कहाँ गए थे, मैंने जाको टेम्पल गए थे हम लोग। तो फिर ऐसी बात हुई, फिर वहाँ पर मुझे उनका ऑनर मिला, मैंने उसको भी शुभकामनाएं दी। मैंने कहा भी बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके, तो अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं। तो वहाँ पर तो हो नहीं पाए खाना, तो चलो भी यहाँ पर अपने देखेंगे, छोले कुलचे खाएंगे। वैसे खा लिया था, अच्छा उन्होंने सही क्वान्टिटी में दिया था पकौड़े और हलवा, तो हल्का सा नाश्ता सा तो हो ही गया था। अभी खाना वाना खाएंगे। और अभी देखो पूरा देखो ऐसा अभी रास्ता है। अभी फ़िलहाल देखते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा शायद अगले 30-40 किलोमीटर तो ऐसे ही रास्ता मिलने वाला है। अच्छा मौसम है। और मैंने अपने भैया से पूछा था छोले कुलचे वाले से ना कि अभी सावन लग गया क्या। कहता नहीं सावन तो अभी लगा नहीं है, अभी तो 1 तारीख को लगेगा। तो देखो ये भी है, यहाँ पर देखो कितना बढ़िया मौसम है। ये हमारी बाइक है। और बाबू अच्छा लगा, अभी छोले कुलचे खाएंगे, ठीक है। और बढ़िया भाई, मैं बड़ा खुश हुआ अभी बीच में जो आपको इंसिडेंस बताया ना, उस बात को लेके मैं बड़ा खुश हुआ। तो चलिए मिलते हैं आपसे ना, पहले खाना ना खा लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये है देखो नज़ारा कुछ। अभी पीछे कंडा घाट है, शिमला के बाद ना कंडा घाट पड़ता है। वो देखो वो जो सामने वाला एरिया ना, जहाँ पुल बन रहा है, वो वाला कस्बा कंडा घाट का है। और देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़ारा है। ये ना नीचे लोगों ने फार्मिंग की हुई है, तो आड़ू हो गए, सेब हो गए, या वैसी कुछ जो लोकल फसल है वो यहाँ के देखो ये सब होता है। अभी ये देखो ये सारे देखो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो है ना, ये पूरा फार्मिंग है। और सामने देखो अभी ऐसे पूरा बादल है, देखो पहाड़ों पे ना आगे तक जा रहे हैं, लगता है पूरा चंडीगढ़ तक बादल होंगे। अभी शिमला से हमको 30-40 किलोमीटर ही होंगे, ज़्यादा दूर तो आए नहीं, 30 किलोमीटर आए होंगे। बट अभी देखो यहाँ पर हल्की सी धूप है, पीछे धूप भी नहीं थी, और अच्छा नज़ारा है। अभी हम लोग रुकेंगे एक बार रास्ते में, देख के आप मतलब 2-3 बार रुकेंगे। अभी तो शाम के बस 4 ही बजे हैं। और अभी अगर आप कोई आना चाहता है ना, तो अभी अच्छा है शिमला में आने के लिए ना, घूमने के लिए आपको मज़ा आएगा भाई। ये हमारी सवारी है भाई, एक छोटा सा बैग, और हम चल पड़े शिमला। ठीक है चले बाबू, अभी हम रुकेंगे यहाँ पर ना 5-10 मिनट, थोड़ा पानी वानी पियेंगे, फिर चलेंगे। और अभी हम पहुँचेंगे रात के कोई 12 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, 11-12 बजे तक। बीच बीच में भी आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर के बाद दोबारा। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी जो शिमला की राइड है वो भी ख़त्म हो चुकी है। वैसे तो राइड हमारी पिछले हफ्ते ख़त्म हो गई थी, बट मैंने 1 हफ्ते तक वीडियो को एडिट ही नहीं किया। तो अभी मैं इस वीडियो को एडिट भी करूँगा, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ। फिर मैं इसको जो फाइनल वीडियो होगी उसमें एंड में क्लब कर दूँगा।
हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब हम यहाँ से निकले थे तो शायद उस टाइम रात के 12:50 हो रहे थे। तो जहाँ तक मुझे याद है शायद एग्जैक्टली हम इसी टाइम पे वापस भी आए दिल्ली ना। 12:50 या 1 बजे के आसपास मुझे याद आ रहा है कि हम लोग दिल्ली के अपने घर पे ही आ गए थे। और फिर उस दिन तो आ गई और आते मैं सो गया। फिर उसके बाद अपना वही ऑफिस और ये सब चीज़ें करते करते टाइम ही नहीं मिला भाई बीच में एडिट करने का। वीडियोस वैसे सारी रेडी हैं और मैं ना वीडियो इसी तरीके से बनाता हूँ कि उसमें ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग उतने अच्छे तरीके से आती नहीं। तो ओवरऑल जो हमारी ट्रिप रही वो बहुत बढ़िया रही। अब इस पार्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ मैंने क्या रूट फॉलो किया था और मेरा जो टोटल बजट रहा वो कितने का रहा। तो मैंने यहाँ से रूट फॉलो किया था चंडीगढ़ से शिमला वाला, ठीक है, जो सबसे कॉमन और सबसे इजी रूट है। मैं उसी रास्ते से गया, उसी रास्ते से वापस आया। रात के टाइम में निकला था, तकरीबन रात के टाइम में वहाँ से भी निकला। तो मेरे को जो समय है वो काफ़ी कम लगा, ट्रैफिक मुझे काफ़ी कम मिला। मगर हाँ, शिमला में अच्छा खासा ट्रैफिक था। अब बात आती है बजट की कि मेरा बजट कितना लगा। तो खाना पीना तो हमने अपना खुद करा था। 2 या 3 बार हमने बाहर खाना खाया। आते समय हमने बाहर डिनर किया था। और लंच तो हमारा ऐसी हुआ जैसे मैंने आपको बताया था ना वो रेस्टोरेंट का किस्सा, फिर हम बाहर छोले कुलचे खा रहे थे। तो बस उतना सा भी हुआ था। और जब हम पहले दिन वहाँ पहुँचे थे तो हमने दिन में एक ढाबे में खाया था। ढाबे का क्या बिल बना, उसने 140 रुपये लिया हमसे। एक आलू का पराठा हमने लिया और एक थाली थी। फिर रात में मेरा चिकन खाने का मन था तो मैं चिकन और रोटी लेके आ गया। शायद उसका बिल था कोई 210-220 रुपये का कुछ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में नाश्ता रूम पे बना लिया था। फिर दिन में मैंने आपको बताया कि वो तो क्या 60-70 रुपये के छोले कुलचे लिए। उसके बाद हमारा सीधा रात का खाना हुआ था। रात का खाना भी मतलब हमारा बना होगा 320 या 330 रुपये का बिल हम दोनों लोगों का। तो कुल मिला के 1000 रुपये के आसपास का हमारा खाना था। यहाँ से हम मेरा पेट्रोल लगा होगा करीबन 1000 रुपये जाने का, 1000 रुपये आने का, तो 2000 रुपये वो हो गए। और 1000 रुपये मैंने होटल वाले को दिया था। तो मेरा टोटल मोटा मोटा देखेंगे तो 4000 रुपये का बिल बना है। और ठीक है, मैं जब पहले गया था तब भी इतना ही था। और भी देखो खर्च करने को तो आप कितना भी कर लो, बट अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ऑन एन एवरेज शिमला जैसी जगह 2 दिन रुकना मतलब पर डे 2000 रुपये हमारा एवरेज बजट आता है। अगर हम मनाली जाएंगे 3 दिनों के लिए, मतलब अगर आप 500-600 किलोमीटर के रेडियस को देखोगे ना, तो मनाली तक जा रहे हो, उससे आगे भी थोड़ा चले जाओगे, तो पर डे 2000 रुपये में हम लोग तो भाई अपना निकाल लेते हैं। तो भाई ये थी हमारी टोटल राइड। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है जाने का, देखेंगे 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम लोग दोबारा निकलेंगे। और अभी हम जाएंगे मैक्लियोडगंज धर्मशाला। तो इस बार बाबू नहीं जाएगा, मैं और पुष्पा जाएंगे। तो मैं उस राइड पे आपको जैसे ही वो फाइनल हो जाएगी, मैं इस बार क्या करूँगा आपको ना एक व्लॉग अलग से बना के दिखा दूंगा कि हम लोग प्रिपरेशन क्या करते हैं। मतलब वैसे तो मैंने आपको दिखाया था कि तैयारी हम लोग करते हैं, बट उतने अच्छे से मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कभी दिखाया नहीं, डिटेल कभी दिखाया नहीं। तो इस बार मैं आपको वो भी दिखा दूंगा भाई, कितना सामान हम लोग लेके जाते हैं, सब कैसे करते हैं। और फिर आपको एक प्रिपरेशन वीडियो मिल जाएगी, और साथ में जब हम राइड करेंगे तो वो वाली वीडियो आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।